हेलो 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 एवरीवन, माय नेम इज कुमार गौरव एंड वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज का जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वह रीचिंग द हाइट्स। क्वेश्चन जो है थोड़ा स्टेटमेंट टाइप है, स्टोरी टाइप है। हम लोग थोड़ा सा स्टोरी को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को रिड्यूस करते हैं कि क्वेश्चन में आखिर बोल क्या रहा है। तो क्वेश्चन में एक टीचर है और एक राजू है। राजू कहाँ पर है? एलिवेटर में है। और टीचर ने उसको एक एरे दिया है जो कि एन साइज का है। ध्यान रखने वाली ये बात है कि जो एरे है वो वन बेस्ड इंडेक्सिंग पर बेस्ड है। मतलब क्या हुआ कि हम लोग एरे में नॉर्मली जीरो से स्टार्ट करते हैं ना, इंडेक्स 0 1 2 3 टिल n-1। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको 1 से स्टार्ट करना है टिल n तक जाना है। अब एलिवेटर में कुछ कोड यूज किया गया है कि एलिवेटर आपका अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है, एक्स एंड वाई फ्लोर रेस्पेक्टिवली। अब ये एक्स एंड वाई क्या है वो देखिए। जो कोड यूज हुआ है ना एलिवेटर में, वो आपका बोलता है कि जितने भी एक्स फ्लोर दिए गए हैं ऑड इंडेक्स पे, उसके अकॉर्डिंग आपका एलिवेटर कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, राइट। और जितने भी इवन इंडेक्स पे यूज किया गया है वाई फ्लोर्स, उतना ही आपका एलिवेटर डाउन जाएगा। तो समझ रहे हो, एक बार अप गया एक बार डाउन गया। अब क्या है, राजू को थोड़ा सा दिमाग लगाना है। उसको जो एरे दिया है टीचर ने, डायरेक्टली उसको यूज नहीं करना है, उसको थोड़ा सा सॉर्ट करना है, उसको थोड़ा सा परम्यूटेशन यूज करना है। और उसके बाद हम लोगों को हेल्प करना है राजू को उसको सॉर्ट करने में, ताकि राजू जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्लोर तक जा सके ऊपर। ठीक है, ध्यान में आपको एक चीज और रखना है कि आप कोई भी इंडेक्स को स्कीप नहीं कर सकते हैं। बढ़िया। अब देखिए एग्जाम्पल में जैसे दिया हुआ है 2 3 4 5। तो अगर टीचर ने उसको 2 3 4 5 दिया और राजू अगर 2 3 4 5 भी यूज कर ले, तो क्या होगा? सबसे पहले वो 2 फ्लोर ऊपर जाएगा, फिर 3 फ्लोर नीचे आ गया, मतलब वो तो -1 पे आ गया, राइट, बेसमेंट में चला गया। फिर 4 फ्लोर ऊपर गया, मतलब थर्ड फ्लोर पे गया, और फिर 5 फ्लोर नीचे आ गया, मतलब बेसमेंट में चला गया। तो विच इज नॉट अ गुड थिंग, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उसको ऊपर लेके जाएंगे थोड़े अच्छे फ्लोर में। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा सा इसको चेंज कर सकते हो कि आप पहले 3 2 रख दो और फिर 5 4 रख दो। कि आप 3 फ्लोर ऊपर गए 2 फ्लोर नीचे आए, कम से कम एक फ्लोर पे तो है। फिर 5 फ्लोर ऊपर गए तो 6 फ्लोर आप पहुंच गए, और फिर 4 फ्लोर नीचे आ गए। तो अल्टीमेटली कहां पे है? अभी राजू सेकंड फ्लोर पे पहुंचा। और भी आप इसको परमिटेशन कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, पहले 4 फ्लोर ऊपर ले जाओ, 2 फ्लोर नीचे लाओ, फिर 5 फ्लोर नीचे ऊपर लेके जाओ और 3 फ्लोर नीचे लाओ। अभी क्या होगा देखो, 4 फ्लोर ऊपर गया 2 फ्लोर नीचे आया, सेकंड फ्लोर पे हमारा राजू। फिर 5 फ्लोर ऊपर गया 7th फ्लोर पे पहुंच गया, और फिर 3 फ्लोर नीचे आ गया, मतलब 4th फ्लोर पे पहुंचा अल्टीमेटली। समझ गए? और इसका बेटर वे क्या हो सकता है? बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, राइट। आप इसको परम्यूटेशन जितना करते जाओगे उतना आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आप 5 फ्लोर ऊपर लेके जाओ, 2 फ्लोर नीचे लेके आओ, फिर 4 फ्लोर ऊपर लेके जाओ और 3 फ्लोर नीचे लेके आओ, ये भी तो हो सकता है ना। अभी देखिए क्या होगा, पहले 5 फ्लोर ऊपर गया 2 फ्लोर नीचे आ गया, थर्ड फ्लोर पे हमारा राजू। फिर 4 फ्लोर ऊपर गया 7th फ्लोर, और फिर 3 फ्लोर नीचे आया, मतलब ये भी फोर्थ है। मतलब हम लोगों ने सेकंड वे यूज किया या थर्ड वे यूज किया, हमारा आंसर दोनों में फोर्थ आ रहा है। तो अब आप बोलोगे कि दोनों में हम लोग कौन सा रिटर्न करेंगे? बस उसके लिए हमारा ये सेकंड पैराग्राफ मदद करेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो अभी इनकम्प्लीट है, हम लोगों ने पूरा नहीं पढ़ा। तो राजू जो है ऑलवेज प्रेफर क्या करता है, टू मूव मोर नंबर ऑफ फ्लोर्स अप। मतलब अगर यहाँ पे पहली बार कितने बार चढ़ा है, 4 फ्लोर गया है, लेकिन लास्ट वाले एग्जाम्पल में जो हम लोगों ने देखा 5 फ्लोर ऊपर गया है। इसका मतलब कौन सा राजू प्रेफर करेगा? 5 to 4 3 प्रेफर करेगा, राइट। एंड वंस ही गॉट इनटू द एलिवेटर शुड नॉट रीच द ग्राउंड अगेन। तो पहला वाला तो यहीं पे कैंसिल हो जा रहा है क्योंकि -1 पे चला जा रहा है। ठीक है, और अगर ऐसा होता है तो हम लोग को -1 रिटर्न करना है। तो ये कब होगा ये केस, ये भी हम लोग देखेंगे। तो इस एग्जाम्पल नंबर 1 में हम लोग बोल सकते हैं 5 to 4 3 इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को? हम लोगों ने देखा, हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग को जो एरे दिया हुआ है उसको सॉर्टिंग नहीं करके हम लोग क्या करेंगे, उसका परम्यूटेशंस निकालेंगे। और उसके परम्यूटेशंस में सबसे पहला वाला जो एलिमेंट मिलेगा वो जो भी हाईएस्ट वाला रहेगा, मैक्सिमम, और जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा कि आपका जो इवन नंबर पे जा रहा है उतना बार आपको अप जाना है, और जितने ऑड नंबर पे जाना है उतना बार आपको डाउन जाना है, और उसके बाद भी आपको कोई एक अच्छे वाले फ्लोर पे पहुंचना है, तभी होगा। तो इससे क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा बढ़ते जाएगा, क्योंकि हम लोग को हर एक बार परम्यूटेशन निकाल करके इतने सारे कंडीशन को चेक करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं? बहुत बढ़िया। तो हम लोगों को जो सेकंड पैराग्राफ है यही तो आपको पूरा का पूरा हिंट दे दिया। क्या दिया? कि राजू जो है ऑलवेज प्रीफर्स टू मूव मोर नंबर ऑफ फ्लोर अप एंड लेस नंबर ऑफ फ्लोर्स डाउन। इसका मतलब कि आपका जो स्टार्टिंग होना चाहिए वो एरे का मैक्स होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं, आप ही बताओ। एरे का मैक्स एलिमेंट होना चाहिए, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो क्या होगा, एरे का मिनिमम एलिमेंट होना चाहिए। वही तो हम लोगों ने किया ना, इस एरे का मैक्सिमम क्या है, 5 है, तो हमने रखा 5 को। उसके बाद किसको रखा, जो एरे का मिनिमम है कितना है, 2 है, तो हमने रखा 2 को। अब बताइए थर्ड एलिमेंट क्या होगा, इसी को हम लोग फॉलो करेंगे कि 5 और 2 को छोड़ करके एरे में मैक्सिमम कौन है, मतलब सेकंड मैक्सिमम नंबर विच इज नथिंग बट 4। और उसके बाद हमने क्या किया, एरे का मिनिमम, सेकंड मिनिमम कौन है, 3। सो 5 to 4 3 वी गॉट द आंसर। कितना बढ़िया है ना। तो सिर्फ ये एक लाइन ने हमारे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया कि जो राजू है वो प्रीफर करता है कि हम लोगों को जाना है मोर नंबर ऑफ फ्लोर्स अप एंड लेस नंबर ऑफ फ्लोर डाउन। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचिए,
पॉज कीजिए वीडियो को, एक बार खुद से ट्राई कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा हिंट हमने दे दिया है आपको। और ये जो एल्गोरिदम है ये एक ही लाइन का कोड है, ठीक है, एरे मैक्स एरे मिनिमम, बस यही था इस क्वेश्चन का। अगर आपने ये खुद से रिड्यूस कर लिया ना, इसका मतलब कि आपने बना लिया इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले इस एरे को कर देंगे हम लोग सॉर्ट कर दिए 2 3 4 5, ठीक है, या फिर आप क्या करो 5 4 3 2, जैसा मन आपको आप इसको सॉर्ट कर दो। सॉर्ट करने के बाद क्या होगा, सॉर्ट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा जो मैक्सिमम वैल्यू है। अगर हम लोग इसको 2 3 4 5 इस तरह सॉर्ट करते हैं, राइट, असेंडिंग ऑर्डर में, तो हमें पता है कि हमारा जो n-1 इस इंडेक्स पर क्या है, हमारा मैक्स वैल्यू, एरे का मैक्स, n-2 पे हमारा एरे का सेकंड मैक्स, n-3 पे हमारा एरे का थर्ड मैक्स। सिमिलरली अगर हम लोग 0 से शुरू करें तो एरे ऑफ 0 1, A0 में कौन आएगा, एरे का मिनिमम वैल्यू, फर्स्ट मिनिमम वैल्यू, A1 पे क्या आ जाएगा, सेकंड मिनिमम वैल्यू, बस। तो हम लोग क्या करेंगे, एक लो पॉइंटर रखेंगे यहाँ पर, एक हाई पॉइंटर रखेंगे यहाँ पर, राइट, और हम लोग दोनों को, लो को बढ़ाते चलेंगे, हाई को घटाते चलेंगे। जिस समय ये दोनों इंटरसेक्ट कर जाता है हम लोग वहीं पर रुक जाएंगे, करेक्ट। तो चलिए वही लिखते हैं हम लोग कोड। हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपल सा लेंगे, हम लोग लेंगे इंट लो इक्वल्स टू 0, हाई इक्वल्स टू n-1। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत ईजी है, राइट, आप खुद से ट्राई कर सकते हो यहाँ से। तो हम लोग क्या करेंगे, भाई लो इज लेस देन हाई, तब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल अपने एक क्या हम लोग को रिटर्न करना है, हम लोग को रिटर्न करना है वेक्टर इंट। तो हम लोग बस यही वेक्टर इंट ले लेते हैं अपने आंसर में। तो हम लोग ले लेंगे वेक्टर इंट, हमारा रिजल्ट है, इसी में हम लोग पुश करते हुए चलेंगे। तो हम लोग लिखेंगे रिजल्ट में हमारा पहला जो पुश बैक होगा, यहाँ पे रिजल्ट में जो पहला पुश बैक होगा वो क्या होगा, हम लोग को क्या चाहिए, सबसे पहले एरे का मैक्सिमम वैल्यू, इसका मतलब ए के हाई को हम लोग डालेंगे, करेक्ट है कि नहीं। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर से पुश बैक करेंगे, क्योंकि हम लोग को ये पेयर में रखना है, मैक्सिमम और मिनिमम का पेयर साथ में रखना है। तो हम लोग रखेंगे ए के लो को, डन। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हाई माइनस माइनस एंड लो प्लस प्लस। बताइए इतना सा कोड लिखने में आपको कोई भी परेशानी, दिक्कत, समस्या है तो बता दीजिए मुझे कमेंट पे। तो यहां तक आपका हो गया, आप क्या करोगे, सीधा रिटर्न कर दोगे रिजल्ट को, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन नहीं, ये हम लोग को लो और हाई कब मिलता, जब आप एरे को सॉर्ट करते तब ना। हम लोगों ने तो सॉर्ट ही नहीं किया, तो सबसे पहले तो आपको सॉर्ट करना है। इस क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट है कि सबसे पहले आपको एरे को सॉर्ट करना है, तभी तो आपको हाई और लो मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपने ये लाइन मिस कर दिया सॉर्ट का, तो आपने गलत कर दिया कोड को। अभी देखिए कंपाइल एंड रन अगर हम लोग सिंपल सा करें तो हमें हमारा आंसर मिल जाना चाहिए था पहले वाले एग्जांपल के लिए, कि देखिए एकदम 5 2 4 3 करेक्ट वे में आ रहा है। अब अगर हम लोग दूसरे एग्जांपल में चले 1 1, क्या है, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल में आपको क्या रिटर्न करना था, -1, हम लोग तो -1 का रिटर्न ही नहीं कर रहे हैं। तो -1 कब आएगा, क्वेश्चन में वो भी दिया हुआ है कि अगर वंस ही गेट्स इनटू द एलिवेटर शुड नॉट रीच द ग्राउंड अगेन। तो अब आप ही बताओ कि एलिवेटर कब ऊपर जाएगा और तुरंत ग्राउंड पे वापस आ जाए, जब हमारा एरे मैक्स जो है हम लोगों ने देखा वो आपका 5 था, ठीक है। इस केस में देखिए एरे मैक्स अगर हमारा 5 है और एरे मिन भी हमारा अगर 5 हो गया, तब आपका क्या होगा, 5 फ्लोर ऊपर गए 5 फ्लोर नीचे आ गए। और ये एरे मैक्स और एरे मिनिमम क्या है, ये है ए ऑफ n-1 वैल्यू और ये है ए ऑफ 0 वैल्यू। तो इसका मतलब अगर पूरा का पूरा एरे सेम ही एलिमेंट से भरा हुआ है तभी तो हमारा ये कंडीशन हो सकता है ना सेटिस्फाई, अदरवाइज तो कभी ऐसा होगा नहीं कि हम लोग ऊपर गए और तुरंत ग्राउंड फ्लोर में आ गए, राइट। तो हम लोग यहीं पे चेक कर लेंगे सॉर्ट करने के बाद कि अगर हमारा, या फिर आप लो या डायरेक्टली लिख दो ना यहाँ पे, कि अगर हमारा ए ऑफ 0 जो है वो इक्वल हो जाता है ए ऑफ n-1 के। मैं लिखने वाला था ए ऑफ लो इज इक्वल टू ए ऑफ हाई, लेकिन ठीक है यहाँ भी हम लोग इनिशियलाइज क्यों ही करें, अगर यही हम लोग को मिल रहा है हम यहीं से सीधा रिटर्न कर देते ना -1, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। हम लोगों ने क्या किया कि अगर हमारा ए ऑफ 0 और ए ऑफ n-1 इक्वल आ रहा है, हम लोग वहीं पे रिटर्न कर दे रहे हैं -1 की आप जो है ग्राउंड फ्लोर पे पहुंच गए, ठीक है, डन। अब देखिए, अब ये जो है हम लोगों ने हाई और लो का जो कंसेप्ट लिखा है, अगर ये कब आएगा, ये तब सब में पॉसिबल हो रहा है जब हमारा साइज जो है वो इवन नंबर का है। अगर यहीं पर हम और एक चीज डाल देते हैं 1, तब क्या होगा, तब हमारा हाई और लो कैसे काम करेगा ये बताइए आप। अगर 2 3 1 4 5 है, इसको सॉर्ट किए तो आया 1 2 3 4 5, यही आया ना। अब देखिए एरे मैक्स क्या हो जाएगा, एरे मैक्स हो जाएगा हमारा 5, तो हम लोगों ने 5 को पुश किया। एरे मिनिमम क्या है 1 है, हमने 1 को पुश किया, फिर से 4 और 2 को पुश किया। अब जो है एरे मैक्स आपका 3 पे है और एरे मतलब लो जो है वो भी 3 पे है, हाई आपका 3 पे है, तो हमारा कंडीशन तो फेल हो गया। तो हम लोग को इस 3 को भी तो पुश करना है ना, तो 3 हमारा लास्ट में जाना चाहिए था, लेकिन इस कंडीशन की वजह से ये नहीं जा पा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा चेक करेंगे कि क्या हमारा जो साइज है, हमारा जो साइज दिया हुआ है ना यहाँ पे पहला वाला पैरामीटर n, क्या हमारा साइज जो है वो आपका, ये क्यों बार बार घसक जा रहा है, लेकिन ठीक है, अगर हमारा साइज जो है वो हमारा क्या है
ऑड है, राइट। अगर ऑड है तो ये इफ कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, जहां पे भी हमारा लो या हाई है बस उसको हम लोग पुश कर देंगे। तो यहाँ पे पुश बैक होगा, पुश लो नहीं होगा, पुश बैक कर देंगे किसको, एरे ऑफ लो को। बस इतना करने से आपका कोड हो गया कंप्लीट। तो हम लोगों ने सारे टेस्ट केसेस देख लिए, सारे बाउंड्री कंडीशन देख लिए और हमारा कोड सक्सेसफुली हो जाना चाहिए। लेट्स कंपाइल एंड रन। और यहाँ पे एरर आ जाएगा क्योंकि हम लोगों ने इस दोनों को कमेंट नहीं किया है। सो लेट्स कमेंट इट एंड नाउ कंपाइल एंड रन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत ईजी था, ये मीडियम लेवल का दिया हुआ है क्योंकि हम लोग को बस थोड़ा सा सोचना था। तो लेट्स सबमिट द कोड। और अगर कोई भी डाउट हो आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, सारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और यहाँ पे गड़बड़ क्या हुआ, 1 4 नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल हो रहा है। और हम लोगों ने अच्छा, तो यहाँ पे जब अगर हमारा साइज 1 है उसके लिए तो हमने लिखा ही नहीं कुछ, तो वो सिंपल लिख देते हैं कि अगर हमारा n का वैल्यू 1 है तो आप क्या करो, सिंपल उसी को रिटर्न कर दो और कुछ रिटर्न ही नहीं करना। तो आप क्या करोगे, a ऑफ 0 को ही रिटर्न कर दोगे। अदरवाइज क्या होगा, a ऑफ 0 और a ऑफ n माइनस 1 इक्वल हो जा रहा है, -1 रिटर्न कर दे रहा है। लेकिन इस केस में हमारा क्या आना चाहिए था, 4 आना चाहिए था, राइट। तो हमने साइज 1 का इस बेस कंडीशन को, ये बाउंड्री कंडीशन हमने मिस किया था। कोई बात नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली नाउ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।